नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रेन रीडर्स पर। आज की इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। नाम है धातु मुद्रा, यानी धातु मुद्रा जो मेटेलिक मनी है उसके गुण क्या है, मेरिट्स क्या है और दोष क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इनका वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में बताना है। धातु मुद्रा क्या होती है इस पर हम बात कर चुके हैं, जो धातु की बनी होती है और जिस पर किसी भी देश की सरकार के मोहर होता है, वहाँ पर एक सिंबल होता है, साइन होता है, ठीक है, राजकीय चिन्ह जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धातु मुद्रा के गुण। सबसे पहला गुण है जन विश्वास, यानी जनता का विश्वास, लोगों का ट्रस्ट इस पर रहता है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये अच्छे मेटल का, ठीक ठाक मेटल का बना होता है और सरकार का राज्य चिन्ह होता है, तो लोग विश्वास करते हैं और करना तो पड़ेगा ही। दूसरा पॉइंट है मुद्रा प्रसार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो धातु होती है किसी भी एरिया में सीमित होती है, कोई भी धातु हो, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में धातु नहीं होती तो सरकार बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्के भी नहीं डलवा सकती, जिससे होता क्या, इन्फ्लेशन इससे इतना ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा है टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, है ना। टिकाऊपन, कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो देखते हैं उसमें ड्यूरेबिलिटी कितनी है, तो ये टिकाऊ होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। दूसरा है, नेक्स्ट है पुनः प्रयोग संभव, यानी रीयूजेबिलिटी। इसका पुनः प्रयोग हो सकता है। मान लीजिए धातु थोड़ा सा सिक्के क्या हो गए हैं, घिस गए हैं, तो सरकार क्या करती है, सारे के सारे सिक्के उठवा करके उसको फिर से पिघलवा करके नए सिक्के बनवा देगी। अगला है मूल्य की स्थिरता, यानी प्राइस स्टेबिलिटी। ये अमूमन देखा जाता है कि अन्य जो चीज़ें हैं उनकी तुलना में धातुओं के जो मूल्य होता है उनका उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। जैसे आपने देखा होगा लोहा हो गया, लोहा वगैरह का जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत ही कम होता है, या और भी हो गया, निकल हो गया या फिर गिलेट हो गया। तो इसलिए क्या होता है, इसमें मूल्य की स्थिरता रहती है। अब उसके बाद धातु के दोष डालेंगे। सबसे पहला है अपव्ययी, यानी एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो धातु के सिक्के होते हैं उनको ढलवाना और बहुत बहुत ज़्यादा तिकड़म करना पड़ता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, खर्चीले होते हैं। दूसरा है भुगतान में कठिनाई, यानी डिफ़िकल्टी इन पेमेंट। आपको अगर कहीं पेमेंट करना है 10,000 का, तो 5-5 सिक्के, 10-10 सिक्के या 75 के सिक्कों से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अगला है कम लोचदार, यानी लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब होता है इसमें लोचशीलता बहुत कम होती है। यानी जी मान लीजिए कि किसी भी देश की सरकार है, भारत की सरकार है, तो उसको 10 लाख और सिक्कों की ज़रूरत है, तो आप तुरंत उसको नहीं करवा सकते हैं, ढलवा नहीं सकते हैं। पहली बात, क्योंकि इनका जो ये आपसे अभी हमने बात किया था, धातु लिमिटेड होते हैं, तो इतने अच्छे से आप उसको तुरंत ढलवा के और तुरंत मार्केट में चलवा दें, ऐसा नहीं करवा सकते। भुगतान में भी कठिनाई होती है। अगला है अधिक स्थान। तो ये जो सिक्के होते हैं बहुत जगह घेरते हैं, आप जानते हैं। भारी और ले जाने में मुश्किल, हैवी एंड डिफिकल्टी टू कैरी। और आप जानते हैं अगर आप सिक्कों के रूप में 10 लाख रुपए ले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको एक बड़ी सी कार में रख के ले जाना पड़े, लेकिन वही 10 लाख अगर नोट हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये दोष होते हैं धातु सिक्कों के, धातु जो मुद्रा होती है उसकी। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे।